जरा एक लम्हे के लिए ठहरें, सिर्फ एक लम्हे के लिए, क्योंकि अगले चंद मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला बन सकता है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 6 सवालात हैं जो कामयाब लोग खामोशी से अपने जहन में घुमाते रहते हैं और जिनकी वजह से वो हर बार वहां पहुंच जाते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ तकते रह जाते हैं। लेकिन यहां एक बात समझ लें, ये सवालात किसी किताब में बराह रास्त नहीं लिखे हुए, ये उस किताब के अंदर छुपे हुए हैं, जैसे सोना जमीन के नीचे छुपा होता है। और आज हम वो सोना निकालने जा रहे हैं। अगर आपने इस वक्त तवज्जो हटाई, अगर आपने सोचा कि बाद में सुन लूंगा, तो शायद आप उसी जगह खड़े रहेंगे जहां आज खड़े हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वही शिकायतें, वही मसाइल, वही एहसासे कमतरी के दूसरे लोग आगे क्यों निकल जाते हैं और मैं पीछे क्यों रह जाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं और आज हम मिलकर इस सोच को बदलेंगे। जॉन सी मैक्सवेल ने जब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक लिखी तो उन्होंने एक बहुत सादा मगर खतरनाक हद तक ताकतवर बात कही। उन्होंने कहा कि कामयाब लोगों और नाकाम लोगों में फर्क सलाहियतों का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। और सोच का फर्क इस बात से पैदा होता है कि आप अपने आप से कौन से सवालात पूछते हैं। आप देखें, दुनिया में लाखों लोग हैं जो मेहनती हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो सारा दिन पसीना बहाते हैं, लेकिन वो कभी उस मकाम तक नहीं पहुंचते जहां वो पहुंचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत की सिमत गलत है, और सिमत गलत इसलिए है क्योंकि सोच गलत है, और सोच गलत इसलिए है क्योंकि वो सवालात जो जहन को सही सिमत में मोड़ते हैं वो कभी पूछे ही नहीं गए। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मैं वाकई सोच रहा हूं या सिर्फ रद्द अमल दे रहा हूं। ये सवाल सुनकर आपको लगेगा कि ये तो सादा सा सवाल है, लेकिन जरा ईमानदारी से अपने आप को जवाब दें। आज सुबह जब आप उठे तो क्या आपने सोचा कि मेरा आज का सबसे अहम काम कौन सा है? क्या आपने फैसला किया कि मेरी तवानाई का सबसे बड़ा हिस्सा किस काम पर खर्च होगा? या आपने फोन उठाया, नोटिफिकेशंस देखी, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़े, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया और फिर दिन शुरू हो गया? अगर दूसरा वाला मंजर आपकी जिंदगी से मिलता है तो आप सोच नहीं रहे, आप सिर्फ रद्द अमल दे रहे हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोगों की जिंदगी फंस जाती है। मैक्सवेल अपनी किताब में बताते हैं कि कामयाब लोग हर रोज सोचने के लिए वक्त निकालते हैं। ये मीटिंग्स का वक्त नहीं होता, ये काम का वक्त नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सोचने का वक्त होता है। वो बैठते हैं खामोशी में और अपने आप से पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो मुझे इस सिमत ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं। अब आप सोचें कि आज की दुनिया में जहां एआई इकोनॉमी तेजी से बदल रही है, जहां फ्रीलांसिंग एक बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर रही है, जहां पुराने कारोबार खत्म हो रहे हैं और नए मौके जन्म ले रहे हैं, ऐसे में अगर आपने सोचने का वक्त नहीं निकाला तो आप हमेशा दूसरों के बनाए हुए मंसूबों में काम करते रहेंगे। आप कभी अपना मंसूबा नहीं बना पाएंगे। एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें 2 नौजवान हैं, दोनों फ्रीलांसर हैं, दोनों ग्राफिक डिजाइन करते हैं। पहला नौजवान सुबह उठकर सीधा फाइवर खोलता है, ऑर्डर्स देखता है, काम शुरू कर देता है। दूसरा नौजवान सुबह उठकर पहले 15 मिनट बैठकर सोचता है। वो खुद से पूछता है कि कल जो काम मैंने किया उससे मुझे कितना सीखने को मिला। क्या मैं सिर्फ वही काम दोहरा रहा हूं जो पहले से आता है, या मैं कोई नई महारत भी सीख रहा हूं? मेरी फीस क्या है और क्या वो मेरी असल कीमत की अक्कासी करती है? मेरे मुकाबले में जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं वो क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं? अब बताएं, 1 साल बाद इन दोनों में से कौन आगे होगा? जाहिर है दूसरा, क्योंकि वो सोच रहा है जबकि पहला सिर्फ रद्द अमल दे रहा है। ये वो फर्क है जो मैक्सवेल बताते हैं, और ये फर्क छोटा नजर आता है लेकिन वक्त के साथ ये बहुत बड़ा बन जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और ये सवाल शायद आपकी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह सवाल होगा। क्या मैं बड़ी तस्वीर देख रहा हूं या छोटी छोटी तफसीलात में उलझा हुआ हूं? मैक्सवेल कहते हैं कि कामयाब लोग बड़ी तस्वीर सोचते हैं। वो 1 कदम आगे नहीं, 10 कदम आगे देखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग आज के मसले में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें कल नजर नहीं आता। आप देखें, एक शख्स जो आज बस ये सोच रहा है कि इस महीने का किराया कैसे दूं, वो कभी ये नहीं सोच पाता कि अगले 5 सालों में मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि वो नाकारा है या नाअहल है, बस उसकी सोच एक दायरे में बंद हो गई है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात है जो मैक्सवेल की किताब से निकलती है और जिसे समझना जरूरी है। बड़ी तस्वीर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप ख्याली पुलाव पकाएं। बड़ी तस्वीर देखने का मतलब ये है कि आप अपने हर छोटे फैसले को इस बड़े मकसद के साथ जोड़कर देखें जो आप हासिल करना चाहते हैं।
मसलन आज आप एक YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि व्यू कितने आएंगे, तो आप छोटी तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चैनल मेरी ज़ाती ब्रांडिंग का हिस्सा है, ये मुझे एक ऐसी पोजीशन पर ले जाएगा जहां लोग मुझे एक्सपर्ट मानेंगे और इससे मुझे कंसल्टिंग, कोर्सेज और बिजनेस पार्टनरशिप के मौके मिलेंगे, तो आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। और यही फर्क है। मैंने एक दफा एक बिजनेसमैन से बात की जो 20 साल पहले एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आपने पहले साल में क्या सोचा। उसने कहा कि मैंने पहले दिन से ये नहीं सोचा कि मैं एक दुकानदार हूं, मैंने सोचा कि मैं एक ब्रांड बना रहा हूं। दुकान सिर्फ एक शुरुआत है। और आज वो शख्स 3 शहरों में अपने स्टोर्स चला रहा है। बड़ी तस्वीर ने उसे छोटे फैसलों में भी सही सिमत दिखाई। ये वो ताकत है जो सोच में छुपी होती है। अब तीसरा सवाल आता है, और ये सवाल बहुत से लोगों को तकलीफ देगा, लेकिन तकलीफ के बिना तरक्की नहीं होती। तीसरा सवाल ये है कि क्या मैं अपने आरामदाह दायरे में महफूज हूं या तख्लीकी सोच को जगह दे रहा हूं। मैक्सवेल तख्लीकी सोच को कामयाबी की कुंजी बताते हैं, लेकिन तख्लीकी सोच का मतलब सिर्फ नए आइडियाज नहीं है। तख्लीकी सोच का मतलब है पुराने मसाइल को नए अंदाज से देखना। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक आप अपने आरामदाह दायरे से बाहर ना निकलें। आज की एआई इकोनॉमी में ये बात और भी अहम हो गई है। देखें, चंद साल पहले लोग सोचते थे कि अगर मैंने कंप्यूटर सीख लिया तो मेरी नौकरी पक्की है। फिर लोगों ने सोचा कि अगर मैंने कोडिंग सीख ली तो मैं महफूज हूं। अब एआई आ गई है और बहुत से काम जो पहले इंसान करते थे वो मशीनें कर रही हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल ये है कि आप कैसे सोचते हैं। क्योंकि जो शख्स तख्लीकी तौर पर सोच सकता है वो एआई को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। वो एआई को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करके ऐसे काम कर सकता है जो पहले नामुमकिन थे। लेकिन जो शख्स सिर्फ पुराने तरीकों से चिमटा हुआ है, जो तब्दीली से डरता है, जो नए तरीके आजमाने से घबराता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाएगा। और ये कोई खौफनाक पेशगोई नहीं है, ये हकीकत है जो हमारे सामने हो रही है। एक और मिसाल देता हूं। फर्ज करें आप एक कॉपीराइटर हैं। आपने 10 साल से लिखने का काम किया है। अब आप देखते हैं कि एआई टूल्स भी लिख सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि आप घबरा जाएं और सोचें कि मेरा काम खत्म हो गया। दूसरा ये कि आप तख्लीकी सोच लगाएं और पूछें कि मैं एआई के साथ मिलकर क्या नया कर सकता हूं। क्या मैं एआई की मदद से 10 गुना ज्यादा मवाद तैयार कर सकता हूं? क्या मैं अपनी ह्यूमन समझबूझ, जज्बात की समझ और कल्चरल शऊर को एआई की रफ्तार के साथ मिलाकर एक ऐसी सर्विस पेश कर सकता हूं जो पहले मुमकिन नहीं थी? देखें, दूसरा रास्ता ही तख्लीकी सोच है। और यही वो चीज है जो मैक्सवेल की किताब में बार बार उभरती है। कामयाब लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा वसाइल होते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जो लिमिटेड वसाइल में भी नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। चौथे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो इस वक्त अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। मेहनत कर रहा हूं लेकिन नताइज नहीं आ रहे। वक्त गुजर रहा है लेकिन तरक्की नहीं हो रही। अगर आप इन लोगों में से हैं तो यकीन करें, मसला आपकी मेहनत में नहीं है, मसला आपकी सोच में है। और ये सोच आज बदल सकती है, अभी बदल सकती है। बस आपको वो सही सवालात पूछने होंगे जो आपके जहन को नई सिमत दें। चौथा सवाल ये है कि क्या मैं अकेले सोच रहा हूं या मुश्तरका सोच की ताकत इस्तेमाल कर रहा हूं। मैक्सवेल अपनी किताब में एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता और सोच भी अकेले नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी मसले के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपका जहन अपने तजुर्बात, अपनी मालूमात और अपने तास्सुबात की हुदूद में रहता है। लेकिन जब आप किसी और शख्स को अपनी सोच में शामिल करते हैं तो वो अपने तजुर्बात लेकर आता है। और जब 2 मुख्तलिफ नजरिए मिलते हैं तो एक तीसरा नजरिया पैदा होता है जो इन दोनों से बेहतर होता है। अब यहाँ एक आम गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि मुश्तरका सोच का मतलब है हर एक से मशवरा लेना। नहीं, हर एक से मशवरा लेना आपको उलझा देगा। मुश्तरका सोच का मतलब है सही लोगों से मशवरा लेना। वो लोग जो इस मैदान में आपसे आगे हैं, जिनका तजुर्बा आपसे ज्यादा है, जिनकी सोच आपसे मुख्तलिफ है, इन लोगों से बात करना, इनके साथ बैठना, इनकी राय सुनना, ये मुश्तरका सोच है। आज की दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आपको फिजिकली किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज में शामिल हो सकते हैं। आप लिंक्डइन पर अपने शोबे के माहिरीन से जुड़ सकते हैं। आप ट्विटर पर बहसों में हिस्सा ले सकते हैं।
आप डिस्कॉर्ड सर्वर्स पर जा सकते हैं, जहां आप जैसे लोग नए आइडियाज पर बात कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि ज़्यादातर लोग अकेले सोचते हैं। वो अपने कमरे में बैठकर सोचते हैं, अपने जहन की हुदूद में रहते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि उनके आइडियाज़ क्यों काम नहीं करते। क्योंकि वो आइडियाज़ अधूरे हैं। एक जहन ने उन्हें बनाया है और एक जहन की हुदूद उन पर लागू हैं। मैं आपको एक हकीकी वाक़या सुनाता हूँ। स्टीव जॉब्स, जिन्हें दुनिया का सबसे तख्लीकी कारोबारी शख्सियत माना जाता है, वो भी अकेले नहीं सोचते थे। उनके पास एक टीम थी जिसे वो अपनी थिंक टैंक कहते थे। वो मुख्तलिफ शोबों के लोगों को इकट्ठा करते, उनसे सवालात पूछते, उनकी राय सुनते, और फिर इस सब को मिलाकर एक ऐसा आइडिया तैयार करते जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। आईफोन इसी सोच का नतीजा है। वो एक शख्स का आइडिया नहीं था, वो मुश्तरका सोच का शाहकार था। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अकेले सोचना बंद करें, सही लोगों को अपनी सोच में शामिल करें। पांचवां सवाल वो है जो आपके पैसों के साथ ताल्लुक को बदल सकता है, और वो सवाल ये है कि क्या मैं मुमकिनात की सोच रखता हूं या हुदूद की सोच। मैक्सवेल कहते हैं कि कामयाब लोग हमेशा मुमकिनात की सोच रखते हैं। जब कोई मसला आता है तो वो ये नहीं सोचते कि ये नहीं हो सकता, वो सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए, पैसे के मामले में ज़्यादातर लोगों की सोच हुदूद वाली होती है। वो सोचते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी है तो मैं इतना ही कमा सकता हूँ, मेरे पास सरमाया नहीं तो मैं कारोबार नहीं कर सकता, मुझे डिग्री नहीं तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। ये सब हुदूद की सोच है। लेकिन मुमकिनात की सोच ये है कि मेरी तनख्वाह इतनी है लेकिन मैं एक साइड हसल शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास सरमाया नहीं लेकिन मेरे पास महारत है जो मैं बेच सकता हूँ, मुझे डिग्री नहीं लेकिन मेरे पास इंटरनेट है जहां मैं कुछ भी सीख सकता हूं। यहां मैं एक बात कहूंगा जो शायद कुछ लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन ये सच है। गरीबी जहन में होती है, जेब में नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास लाखों थे लेकिन वो गरीबाना सोच रखते थे और आखिरकार सब कुछ खो बैठे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनकी सोच अमीराना थी, और आज वो वहां है जहां बहुत से लोग पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। फर्क सिर्फ सोच का था, मुमकिनात की सोच बमुकाबला हुदूद की सोच। अब इसे अमली तौर पर समझें। फर्ज करें आप एक टीचर हैं और आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है। हुदूद की सोच वाला टीचर सोचेगा कि मुझे तनख्वाह बढ़वानी है, शायद ट्यूशन भी शुरू कर लूं। लेकिन मुमकिनात की सोच वाला टीचर सोचेगा कि मैं अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकता हूं, मैं यूट्यूब पर पढ़ा सकता हूं, मैं एक एजुकेशन ऐप बना सकता हूं, मैं दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकता हूं। देखिए, दोनों एक ही जगह से शुरू होते हैं, लेकिन मुमकिनात की सोच वाले के लिए रास्ते बेशुमार हैं, जबकि हुदूद की सोच वाले के लिए रास्ते बंद हैं। और ये रास्ते हकीकत में बंद नहीं हैं, ये सिर्फ उसकी सोच में बंद हैं। इसीलिए मैक्सवेल कहते हैं कि अपनी सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आते हैं छठे और आखिरी सवाल की तरफ। और ये सवाल वो है जो सब कुछ जोड़ देता है। ये वो सवाल है जो बाकी 5 सवालात को ताकत देता है, और बगैर इस सवाल के बाकी सारे सवालात बेमानी हो जाते हैं। छठा सवाल ये है कि क्या मेरी सोच अमल में बदल रही है या सिर्फ सोच ही रह जा रही है। ये सबसे खतरनाक जगह है जहां लोग फंस जाते हैं। वो बहुत सोचते हैं, बहुत मंसूबे बनाते हैं, बहुत ख्वाब देखते हैं, लेकिन कभी अमल नहीं करते। और मैक्सवेल वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि सोच बगैर अमल के एक खूबसूरत मगर बेकार तस्वीर है जो दीवार पर लटकी रहती है। यहाँ एक बहुत अहम नफ्सियाती तसव्वुर है जिसे तज्जियाती फालिज या एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। ये वो हालत है जब आप इतना तज्जिया करते हैं, इतनी मालूमात जमा करते हैं, इतने नुक्ते नज़र से देखते हैं कि आखिरकार आप कुछ भी नहीं कर पाते। आप बस सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं, और वक्त गुजरता रहता है और मौक़े हाथ से निकलते रहते हैं। कामयाब लोग सोचते हैं, लेकिन वो सोच को एक हद पर रोककर अमल शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि सब कुछ मुकम्मल नहीं होगा, मंसूबा 100% तैयार नहीं होगा, सारे सवालात के जवाबात नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अमल के दौरान भी सोच जारी रहती है। बल्कि अमल के दौरान जो सोच आती है, वो बैठकर सोचने से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि वो हकीकत पर मबनी होती है। एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें आपने फैसला किया कि आप फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे। अब आप सोचना शुरू करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर? कौन सी महारत सीखूं, प्रोफाइल कैसे बनाऊं, रेट क्या रखूं, पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, क्लाइंट्स को कैसे ढूंढूं? और आप हफ्तों तक सोचते रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, ब्लॉग पढ़ते रहते हैं, लेकिन अकाउंट नहीं बनाते, पहला ऑर्डर नहीं लेते, क्योंकि आप सोचते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूं,
अभी मुझे मजीद सीखना है, अभी मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। और ये अभी कभी खत्म नहीं होता। ये अभी 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है। दूसरी तरफ वो शख्स जो मुमकिनात की सोच रखता है और सोच को अमल में बदलना जानता है, वो 1 हफ्ते में अकाउंट बना लेता है, पहला प्रोजेक्ट मुफ्त में कर लेता है, पहले क्लाइंट से सीखता है, गलतियां करता है, लेकिन साथ साथ सीखता भी है। और 6 महीने बाद वो वहां होता है जहां पहला शख्स अभी तक सोच रहा होता है। यही फर्क है। सोच ज़ायद अमल बराबर नताइज, सोच माइनस अमल बराबर सिर्फ। अब मैं यहाँ एक और बात शामिल करना चाहता हूँ जो मैक्सवेल की किताब से निकलती है और जिस पर शायद ही कोई बात करता है। वो हकीकत पसंदाना सोच का जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि मुमकिनात की सोच जरूरी है, लेकिन अंधी खुशफहमी खतरनाक है। कामयाब लोग ख्वाबों को हकीकत से जोड़ते हैं। वो बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जांचते हैं कि इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए क्या करना होगा, कितना वक्त लगेगा, कौन से वसाइल दरकार होंगे और कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। वो तैयारी करते हैं। वो बदतरीन सूरत हाल के लिए भी तैयार रहते हैं। और इसीलिए जब मुश्किलात आती है तो वो टूटते नहीं, क्योंकि वो पहले से तैयार होते हैं। आप देखिए आज की दुनिया में कितने लोग हैं जो YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, कल से मेरी अमीर हो जाऊंगा, कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कल आता है और कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उनके पास ख्वाब तो है लेकिन मंसूबा नहीं है। उनके पास जोश तो है लेकिन हकीकत पसंदाना सोच नहीं है। और जोश बगैर हकीकत पसंदाना सोच के एक गुब्बारे की तरह है जो ऊपर तो जाता है लेकिन जल्द ही फट जाता है। तो हकीकत पसंदाना सोच का मतलब मायूसी नहीं है। हकीकत पसंदाना सोच का मतलब तैयारी है। ये वो पुल है जो ख्वाबों को हकीकत से जोड़ता है, और बगैर इस पुल के आप कभी दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकते। अब यहां एक और अहम बात है जो मैक्सवेल जोरदार अंदाज में कहते हैं, और वो माजी से सीखने वाली सोच है। वो कहते हैं कि कामयाब लोग अपने माजी को एक टीचर के तौर पर देखते हैं, न कि एक जेलर के तौर पर। बहुत से लोग हैं जो अपने माजी में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि मैंने 5 साल पहले गलत फैसला किया, मैंने मौका खो दिया, मैंने वक्त जाया कर दिया। और ये सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन कामयाब लोग माजी को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन इस गलती ने मुझे क्या सिखाया, मैं इस तजर्बे को आज कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो माजी से सबक लेते हैं लेकिन माजी में रहते नहीं। ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जिन्होंने कारोबार में नाकामी देखी हो, जिन्होंने पैसे खोए हों, जिन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया हो। इन तजर्बात से सीखना जरूरी है, लेकिन इनमें डूबना गलत है। आपका माजी आपका मुअल्लिम है, आपकी कैद नहीं। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। आपकी सोच आज़ाद हो जाती है, और आज़ाद सोच ही वो सोच है जो नए दरवाजे खोलती है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो शायद आपको अपनी जिंदगी में नजर आए। एक शख्स है जो हर रोज सुबह उठता है, नौकरी पर जाता है, 8 घंटे काम करता है, वापस आता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है। अगले दिन फिर वही, 10 साल बाद भी वही। और एक शख्स है जो हर रोज सुबह उठता है, 10 मिनट सोचता है, अपने मकासद का जायजा लेता है, नौकरी पर जाता है, लेकिन साथ साथ अपना साइड प्रोजेक्ट भी चलाता है। शाम को 1 घंटा नई महारत सीखता है, हफ्ते में 1 दफे किसी ऐसे शख्स से मिलता है जो उससे आगे है। 5 साल बाद ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, और फर्क न पैसों का था, न किस्मत का था, न ताल्लुकात का था। फर्क सिर्फ सोच का था। 6 सवालात का था जो एक ने पूछे और दूसरे ने नहीं पूछे। अब यहाँ एक बात और है जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि कामयाब लोग खास होते हैं, उनके पास कोई ऐसी सलाहियत होती है जो बाकियों के पास नहीं होती। लेकिन मैक्सवेल इस ख्याल को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि कामयाब लोग आम लोग हैं जिन्होंने गैर मामूली सोच अपनाई है। और ये सोच कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है, ये एक महारत है जो सीखी जा सकती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, इसी तरह आप सोचना भी सीख सकते हैं। और जब आप सही तरीके से सोचना सीख जाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। आप जो अभी हैं, जहां अभी हैं, जो भी आपकी सूरत हाल है, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। और इस पड़ाव से आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक चीज बदलनी है, और वो है आपकी सोच। वो 6 सवाल जो आज हमने सीखे हैं, ये आपकी जिंदगी की चाबियां हैं। पहला सवाल कि क्या मैं सोच रहा हूं या रद्द अमल दे रहा हूं, ये आपको होश में लाता है।
दूसरा सवाल कि क्या मैं बड़ी पिक्चर देख रहा हूं, ये आपको सिमत देता है। तीसरा सवाल कि क्या मैं क्रिएटिव सोच इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपको नए रास्ते दिखाता है। चौथा सवाल कि क्या मैं मुश्तरका सोच की ताकत इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपकी सोच को वुसअत देता है। पांचवा सवाल कि क्या मेरी सोच मुमकिनात की है या हुदूद की, ये आपके दरवाजे खोलता है। और छठा सवाल कि क्या मेरी सोच अमल में बदल रही है, ये आपको नताइज देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लें, ये सब कुछ उसी वक्त काम करेगा जब आप आज से शुरू करेंगे, कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, अगले महीने से नहीं, आज से। और जो लोग सोचते हैं कि बाद में शुरू करूंगा, वो अक्सर कभी शुरू नहीं करते। आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर वो बीज मौजूद है। वो बीज जो बदलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, बस उसे पानी देना है। और वो पानी सही सोच है। एक आखिरी बात, अगर आपने आज जो सुना है उसे नजरअंदाज किया, अगर आपने सोचा कि अच्छी बातें हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं, तो आप उसी दायरे में घूमते रहेंगे जहां आप आज हैं। और 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अफसोस होगा। वो अफसोस जो सबसे तकलीफदेह होता है। किसी नाकामी का अफसोस नहीं, बल्कि इस बात का अफसोस कि मैंने कोशिश ही नहीं की। मेरे पास मौका था और मैंने उसे जाया कर दिया। मेरे पास इल्म था और मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। तो आज इस लम्हे से फैसला करें। फैसला करें कि आप अपनी सोच बदलेंगे। फैसला करें कि आप वो 6 सवालात हर रोज अपने आप से पूछेंगे। फैसला करें कि आप सोच को अमल में बदलेंगे। और फैसला करें कि आप वो जिंदगी जिएंगे जो आप जीना चाहते हैं, ना कि वो जिंदगी जो हालात ने आप पर थोप दी है। क्योंकि जैसा कि जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हद आपकी सोच है। और जब सोच बदलती है तो हदें टूटती हैं, और जब हदें टूटती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। आपका जहन आपका सबसे बड़ा असासा है। इसे अमीर बनाएं, बाकी सब खुद ब खुद आ जाएगा।